बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट टॉपिक में बजट स्पेशल के अंदर आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। उसकी बुनियादी वजह ये है कि मैं सिंप्लीफाई तरीके से पाकिस्तान की जो बजट की मुश्किलात है वो आपके सामने रखूँगा। पहले और आइंदा आने वाले बजट में एक बुनियादी फ़र्क है। वो बुनियादी फ़र्क ये है कि मैं आपको एक मिसाल दूं कि अगर 100 रुपया मेरी और या किसी भी घर की आमदन हो और पहली दफ़ा इस तरह से हो कि उनकी जो नेट इनकम है, यानी नेट इनकम से मुराद ये है, एक होती है ग्रॉस इनकम, एक होती है नेट इनकम। ग्रॉस इनकम वो होती है जो ओवरऑल आपकी आमदन हो। अब उस आमदन में से जो कोई बुनियादी आपकी लाइबिलिटी हो या जो आपने पैसे देने हो, उसको निकाल कर जो पैसे आपके हाथ में आए वो आपकी नेट इनकम होगी। मैं मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान की इनकम अगर सालाना इनकम अगर अगले माली साल की 100 रुपया है तो उसमें से 57.5% जो फेडरल डिविजिबल पूल है, आइन के तहत एक नेशनल फाइनेंस कमीशन है। वो नेशनल फाइनेंस कमीशन के तहत जो सूबों का हिस्सा है वो 57.5% है। उसके अलावा मैं उसमें शामिल नहीं कर रहा सबवेंशन, उसके अलावा सूबों को डायरेक्ट पैसे दिए जाते हैं, वो चीज़ें मैं शामिल नहीं कर रहा। तो अगले माली साल के दौरान अगर FBR का टारगेट कोई तकरीबन 9.2 ट्रिलियन के लगभग है, उस 9.2 ट्रिलियन में से तकरीबन कोई 5,200 कुछ अरब रुपए वो सूबों के पास चले जाएंगे। तो हुकूमत जो फेडरल गवर्नमेंट है उसके पास एग्जैक्टली 3.9, लेकिन आप 4 ट्रिलियन समझ लेंगे, हुकूमत के पास 4,000 अरब रुपए वो होंगे। इसके अलावा जो हुकूमत की आमदन होती है उसको एक नॉन टैक्स रेवेन्यू कहती है। ये नॉन टैक्स रेवेन्यू अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ये सूबों में तकसीम नहीं होता, ये सारे का सारा वफाकी हुकूमत के पास रहता है। इसीलिए आप देखें अगर बजट में तो हुकूमत लेवीज लगाती है, फेडरल गवर्नमेंट मुख्तलिफ लेवीज लगाती है। वो लेवीज लगाने का मकसद ये होता है कि वो फेडरल डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं होती, तो वो सारे के सारे पैसे फेडरल गवर्नमेंट के पास रहते हैं। तो अगर 4 ट्रिलियन वफाकी हुकूमत के पास बच जाए जो FBR का रेवेन्यू है, तो ये 2.5 ट्रिलियन चले इसमें जमा कर ले। वैसे 2 से 2.5 ट्रिलियन के दरमियान नॉन टैक्स रेवेन्यू का टारगेट होगा। तो ये कितना हो गया? 6.5 ट्रिलियन। ये माली साल वो पहला माली साल होगा जो हमारी सूद की अदायगियों के लिए जो दरकार रकम है वो पूरी नहीं कर सकेगा। यानी वफाकी हुकूमत की जो आमदन है उसमें अगर 100 रुपया जमा होता है तो वफाकी हुकूमत के पास सारी जो लाइबिलिटीज है ये NFC की और बाकी चीज़ें अदा करके उसके पास नॉन टैक्स रेवेन्यू को भी जमा करके उसके पास 65 रुपए की आमदन होगी। अब उसने जो सूद की अदायगी करनी है सिर्फ एक मद, अभी खर्चात के बाकी मदे मैं आपको बताऊंगा, जो एक मद है सूद की अदायगी वो उस पे अगले साल 75 रुपए लगेंगे एस्टिमेटेड जो है। यानी हुकूमत को सूद की अदायगी के लिए 10 रुपए का मजीद कर्ज लेना पड़ेगा स्टार्ट से, सिर्फ सूद की अदायगी पूरी करने के लिए, जिसमें डोमेस्टिक लोन भी है, फॉरेन लोन्स भी शामिल है। अब बाकी क्या काम हुकूमत वफाकी हुकूमत ने करने हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। डिफेंस उधार लेके होगा, सैलरीज उधार लेके होंगी, पेंशन उधार लेकर होगी, ग्रांट्स उधार लेकर होंगी, सब्सिडीज उधार लेकर होंगी, तरक्याती काम उधार लेकर होंगे, रनिंग ऑफ द सिविल एडमिनिस्ट्रेशन उधार लेकर होगी। ये सारे के सारे काम करने के लिए वफाकी हुकूमत को कर्जे लेने पड़ेंगे। पाकिस्तान में लोग पूछते हैं कर्जे क्यों बढ़ रहे हैं? कर्जे इसलिए बढ़ रहे हैं
कि हुकूमत की आमदन कम है, अखराजात ज़्यादा हैं। और मैं आपको बताऊं, अगर पूरी हुकूमत पाकिस्तान का बजट को देखा जाए तो ये 3 Ds के अराउंड रिवॉल्व करता है। वो 3 Ds क्या है? अंग्रेजी में उसको कहते हैं डेट सर्विसिंग, यानी आपने जो कर्जे लिए हुए हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हैं या फॉरेन लोन्स हैं, उस पे जो प्रिंसिपल और सूद की अदायगी करनी है, ये डेट सर्विसिंग है। दूसरा सबसे बड़ा हेड डिफेंस है और तीसरा सबसे बड़ा हेड डेवलपमेंट है। लेकिन इसमें एक और इजाफा हो रहा है और वो इजाफा है सब्सिडीज की अमाउंट में, यानी अब 3 Ds एंड 1 S होगा। एक मैं आपको पावर सेक्टर के बारे में बता सकता हूँ। वो पावर सेक्टर इस अगले माली साल के दौरान कोई 970 अरब रुपए की सब्सिडी सिर्फ पावर सेक्टर के लिए रखी जा रही है। जो पिछले साल जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 था, उसमें कोई 1.6 ट्रिलियन 1600 अरब रुपए पावर सेक्टर के लॉसेज और सब्सिडीज़ पे खर्च हुए। ये पाकिस्तान के डिफेंस बजट से ज़्यादा है। मैं बड़े तसलसल के साथ ये कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान का पावर सेक्टर रहेगा या ये मुल्क रहेगा, ये इस अंदाज में नहीं चलाया जा सकता। तो अब प्रॉब्लम क्या है? ओवरऑल प्रॉब्लम ये है कि 100 रुपये की आमदन है, लाइबिलिटीज़ पे करने के बाद 65 रुपये बच जाते हैं, जो सूद की अदायगी है उस पर 75 रुपये का खर्चा है, बाकी जितनी मद्स हैं, डिफेंस है, डेवलपमेंट है, सब्सिडीज़ है, रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट है, सैलरीज़ है, पेंशन है, ग्रांट्स हैं, ये सारा कुछ अदा करने के लिए हमें कर्जा लेना पड़ेगा। और कर्जा कितना होगा? 100 रुपये की आमदन पे हमें 80 से 90 रुपये मज़ीद कर्जा लेना पड़ेगा। तो ये कैसे चलेगा? ये कंपनी नहीं चलेगी, इस अंदाज में नहीं चल सकती। क्या हल है? हल ये है कि हम अपने आमदन को बढ़ाएं, अपने अखराजात को कम करें। और अखराजात को कौन कम कर सकता है? इस मुल्क की एलीट, इस मुल्क के वो लोग जो इस मुल्क के करता धरता है। पाकिस्तान का जो अवाम है, जो मिडिल इनकम और हायर इनकम ब्रैकेट्स के अंदर लोग हैं, उनको टैक्स देना पड़ेगा। ये टैक्स के बगैर ये निज़ाम और ये मुल्क नहीं चल सकेगा। लेकिन ये टैक्स हुक्मरानों और एलीट क्लास की अय्याशियों के लिए इस्तेमाल ना हो, बल्कि ये टैक्स बुनियादी तौर पे अवाम को पे बैक करने के लिए और एक निज़ाम की मजबूती के लिए इस्तेमाल हो। यही इस मुल्क का हल है और बाकी स्टेट्स भी ऐसे ही चलती हैं। तो मेहताब हैदर को नई वीलॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।